Today we will start our sixth chapter, that is thermodynamics, and in this lecture we will complete the topic. We cover the topics system and surrounding, types of system, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे जैसे कि ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या फिर आइसोलेटेड सिस्टम. उसके बाद है स्टेट्स ऑफ सिस्टम या स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ ए सिस्टम. तो सिस्टम की जो स्टेट्स हैं वो किन किन प्रॉपर्टीज़ पे, किन किन फंक्शंस पे डिपेंड करेगी, वो इसके अंदर पढ़ेंगे. दैट इज़ स्टेट फंक्शंस एंड स्टेट वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स. उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी. इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सिस्टम एंड सराउंडिंग. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, हमारे सराउंडिंग में जो भी इस यूनिवर्स क्या है, जो भी स्पेस है, अवर अर्थ है, जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में, स्टार्स, मून, सन, एवरीथिंग, प्लैनेट्स वगैरह, सब क्या है, यूनिवर्स है. ठीक है. तो इस यूनिवर्स का जो पार्ट, अगर हम इस यूनिवर्स का कोई भी एक पार्ट डिफाइन कर लें, जो हम अंडर कंसिडरेशन, अंडर एनालिसिस या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, उसे हम बोलेंगे सिस्टम. ठीक है. अगर हम किसी भी बीकर में अगर कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, कोई भी बीकर है, इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हमारा सिस्टम क्या है, ये बीकर क्या है, हमारा सिस्टम हो जाएगा. सो द पार्ट ऑफ ए यूनिवर्स विच वी टेक अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज ए सिस्टम. और सिस्टम के अलावा जो भी स्पेस हमारी बच गई, सिस्टम के अलावा जो भी स्पेस हमारी बच गई, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग. ठीक है. सो सिस्टम एंड सराउंडिंग. सो सिस्टम क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी टेक अंडर कंसिडरेशन, एनालिसिस इज कॉल्ड सिस्टम, एंड द रिमेनिंग स्पेस और पार्ट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग. नाउ द टाइप्स ऑफ अ सिस्टम. हमारा सिस्टम कितने टाइप्स का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हमारा बीकर ही है. फर्स्ट का एग्जाम्पल जो हमने लिया, बीकर क्या है, ऊपर से खुला हुआ है. इसमें से मान लिया हम रिएक्शन कराएं जिंक सल्फेट H2SO4 प्लस जिंक, दैट इज एसिड और मेटल की रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं, तो क्या होगा, कोई भी सल्फेट, जिंक सल्फेट बनेगा, दैट इज सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज. तो इस बीकर में क्या बचेगा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन जो है गैस हमारी बनी है, वो क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगी. राइट. तो ऊपर से खुला हुआ है, ये क्या है, हमारा ओपन सिस्टम का ही एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है. देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर. सो व्हाट वी कैन से दैट ओपन सिस्टम क्या है, open system in which there is exchange of matter as well as energy. There is exchange of matter and energy is called as open system. एनर्जी का कैसे, अगर कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम लें, जैसे कि हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज अवर क्विकलाइम. कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएं, वाटर के साथ. अगर हम हमारे चूने को, जैसे कि सफ़ेदी जिसे हम करते हैं, उसको वाटर के अंदर मिक्स करें, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस में एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है. तो हीट एनर्जी क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज आउट हो जाएगी. तो दैट मीन्स क्या है, वो वहाँ पे एनर्जी का भी एक्सचेंज विजिबल है यहाँ पे. तो ओपन सिस्टम हम किसे कहेंगे कि द सिस्टम इन विच देर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम. सेकेंडली इट कम्स अ क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम कैसे कह सकते हैं, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हम किसके अंदर करा रहे हैं, किसी भी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर करा रहे हैं, कोई भी कंटेनर हमने लिया, वो बंद है, चारों तरफ से बंद है, वहाँ पे मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता, उसे हम कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम. मतलब जो हमारी बॉटल है, वाटर बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल है हमारी, क्या है, इसके ऊपर लिड है, ढक्कन लगा हुआ है, तो इसको अगर हम हीट भी करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके वेपर्स जो हैं वो इसके अंदर ही रह जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे.
दैट मीन्स मैटर का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो पाएगा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। बट अगर ये हमारा पानी कैसा था, गर्म था, अगर हमारे वाटर का टेम्परेचर क्या था, हाई था, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी हीट की जो एनर्जी का था वो एक्सचेंज हो जाएगा, जो हीट है वो हमारी सराउंडिंग के अंदर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ किसका एक्सचेंज होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली। दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, एंड थर्ड इज अवर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या कह सकते हैं, जिस सिस्टम के अंदर हम एनर्जी के एक्सचेंज को भी कंट्रोल कर सकें, उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जो कि हमारी मिल्टन की थर्मोस जो होते हैं, थर्मोस फ्लास्क होते हैं, जो कि हमारी मिल्टन की बोतल है, क्या है, अ टाइप ऑफ थर्मोस फ्लास्क, जिसके अंदर से क्या है, हीट का एक्सचेंज नहीं पॉसिबल। दैट इज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर का भी एक्सचेंज वहाँ से पॉसिबल नहीं है। इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की स्टेट, सिस्टम क्या है, जो भी हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं उसे हम बोलेंगे सिस्टम। तो वो हमारा वाटर का कंटेनर भी हो सकता है। अगर कोई भी कंटेनर है, जैसे कि बीकर ही ले लेते हैं, इसके अंदर क्या है, पानी है, तो इस पानी की, तो पानी क्या हमारा सिस्टम हो गया। तो इसकी स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि अगर हम इसको हीट कर दें या कोई भी प्रेशर अगर है, अगर गैसेस की अगर सिंपली एग्जांपल लें तो वहाँ पे एयर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एट्सेट्रा। तो कोई भी सिस्टम है उसकी स्टेट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उन्हें हम बोलेंगे स्टेट फंक्शंस। जो फंक्शंस क्या है, किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, उसे हम बोलेंगे स्टेट फंक्शंस या फिर स्टेट वेरिएबल्स। तो सिस्टम की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय सर्टेन वेरिएबल्स, जिन्हें हम बोलेंगे स्टेट फंक्शंस या फिर स्टेट वेरिएबल्स। वो कौन कौन हो सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये क्या हो सकते हैं, हमारे स्टेट फंक्शंस, जो कि किसी भी मैटर की, किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करें। उसे अगर मान लिया हमारा ये जो कंटेनर था, इसके अंदर पानी था, अगर हम इसको हीट सप्लाई कर दें तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इसकी जो है स्टेट चेंज हो जाएगी, ये क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर अगर हम आइस को अगर हमारा सिस्टम कंसिडर करें, तो अगर इसको हीट सप्लाई करें या फिर ये एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर ले, इन दैट केस क्या होगा, ये लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। ठीक है, दोज स्टेट फंक्शन, फर्स्ट टर्म में क्या आती है हमारी, स्टेट फंक्शन। तो हम क्या कह रहे थे कि सिस्टम की जो स्टेट है, जिन फंक्शंस पे डिपेंड करती है, उन्हें हम बोलेंगे स्टेट फंक्शंस। या फिर कन्वर्सली हम क्या कह सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट मीन्स इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करें। इनिशियल या फिर फाइनल स्टेट के ऊपर जो वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं, जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है, उन्हें हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो पाथ फॉलो हुआ है उसके ऊपर डिपेंड ना करके क्या करेंगे, वो सिर्फ उसकी इनिशियल या फिर फाइनल स्टेट के ऊपर वो डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बलून है हमारे पास, ठीक है, अभी फुलाया नहीं गया, ठीक है, इसको हम कैसे फुला सकते हैं, इसके अंदर हम प्रेशर एयर का कैसे एक्सर्ट कर सकते हैं, यूजिंग पंप या फिर माउथ की हेल्प से भी इसको हम एयर प्रेशर प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरीके से क्या होगा, ये बलून क्या हो जाएगा, इसके अंदर एयर प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एयर प्रेशर इसके अंदर किस मेथड से एक्सर्ट किया गया है, क्या उसके ऊपर वो डिपेंड करता है।
अगर हम पंप की हेल्प से करें या फिर माउथ से एयर इसको प्रोवाइड कराएं, एयर प्रेशर एक्सर्ट करें इसके ऊपर, दोनों के ही केस में इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एयर प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो जो प्रेशर इसके अंदर डेवलप हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? किसी पाथ फॉलो के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं। किस पाथ को हमने यूज़ किया है इसे प्रेशराइज करने के लिए, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सो प्रेशर यहाँ पे क्या है? एक स्टेट फंक्शन। सो यहाँ पे प्रेशर क्या है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड कर रहा है। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय इट। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शंस। उसके बाद सेकेंड टर्म आती है हमारे पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शन क्या होते हैं? जो कि पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करे, जैसे कि वर्क। सो स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं? स्टेट फंक्शंस है हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी एटसेट्रा। मतलब बेसिकली जितने भी हमारे फंक्शंस हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं एक्सेप्ट वर्क एंड हीट। ये दोनों क्या है? हमारे पाथ फंक्शंस हैं। पाथ फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस जो कि पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे पाथ फंक्शंस। वो कौन कौन है? हमारे वर्क एंड हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शंस। उसके बाद आती है टर्म स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट फंक्शंस तो हमारे जितने भी फंक्शंस हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स कौन से होंगे? द स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो स्टेट है जिन मेजरेबल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। मैक्रोस्कोपिक मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि बल्क प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ये क्या हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, और अगर हम बात करें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक, जिन्हें हम विजिबली देख नहीं सकते। ठीक है, अगर हम किसी भी पेन, क्या है? मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड क्या है? मैक्रोस्कोपिक थिंग है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। तो जो वेरिएबल्स, जो प्रॉपर्टीज़ क्या है, बल्क के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। सो द स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, उन्हें हम बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स। जिन वेरिएबल्स के ऊपर किसी भी सिस्टम की स्टेट डिपेंड करती है उन्हें बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स। कौन कौन से हैं वो? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड द अमाउंट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम स्मॉल n से डिफाइन करते हैं। अमाउंट मतलब उस सिस्टम के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स के अंदर बेसिकली हम यूज़ करते हैं अमाउंट। किसी भी सिस्टम का अमाउंट किसके अंदर हम मेजर करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, केमिस्ट्री में। सो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड द अमाउंट आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। तो दो टर्म्स आ गए हमारे पास, स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट फंक्शंस जिनके वो क्वांटिटीज़ जो कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं किसी भी सिस्टम की, दैट इज़ इनिशियल या फिर फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम बोलेंगे स्टेट फंक्शंस। एंड स्टेट वेरिएबल जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करते हैं, डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स। दैट इज़ प्रेशर। अगर हम किसी भी गैस का प्रेशर अगर हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगी? वो गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर वॉल्यूम हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हमारी गैस, कोई भी गैस है, वो बलून के अंदर है तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। अगर हम इस बलून को खोल दें तो वो जितनी भी स्पेस हमारी प्रेजेंट है उसके अंदर फैल जाएगी। दैट इज वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज होने से क्या होगा?
जैसे कि हमारे सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम चेंज से क्या होगा, जैसे कि सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या है, जो हमारी एलपीजी है वो लिक्विफाइड फॉर्म में है, दैट इज़ लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अगर हम इसको खोल दें, दैट इज़ गैस अगर लीक हो जाए तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पे वॉल्यूम कम मिल रहा था इसे, यहाँ पे वॉल्यूम मान लिया V1 था, और अगर इसको हम बाहर छोड़ दें दैट इज़ V2, तो इससे भी क्या होगा, इसकी जो लिक्विड में हमारी गैस थी एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो कैसी कन्वर्ट हो जाएगी, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, वॉल्यूम से भी हमारे मैटर की स्टेट, सिस्टम की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, लिक्विड टू गैस, ठीक है। सिंपली अगर टेम्परेचर, अगर एग्जांपल लें हम आइस का, इसको अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, इसको हीट करें, या फिर वो क्या करेंगे, इसको हम खुला ही छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये सराउंडिंग से क्या होगा, हीट ऑब्जॉर्व कर लेगी, और हीट ऑब्जॉर्व करके क्या हो जाएगी, ये सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने में क्या है, इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। सो टेम्परेचर भी किसी भी सिस्टम की स्टेट को चेंज करने में हेल्पफुल है, एंड ऑल्सो द अमाउंट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स किसी भी सिस्टम की स्टेट को इफेक्ट करते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। बेसिकली जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, सॉरी फंक्शंस हैं, जो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं, उन्हें दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सी, फर्स्ट इज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड अनदर वन इज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। पोटेंशियल दैट मीन्स एनर्जी से बिलोंग करेगा समहाउ, ठीक है। वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज़ जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, वेरी कर पाएँ, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, या फिर क्या है अमाउंट, ये सब क्या है हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। पोटेंशियल कौन कौन से हैं, इंटरनल एनर्जी जिसे हम कैपिटल यू से डिफाइन करते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम जिसे हम कैपिटल एच से डिफाइन कर सकते हैं, ए दैट इज क्या है ये वर्क फंक्शन। ये सारे क्या है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, कि इंटरनल एनर्जी क्या है। क्या है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो कि हर एक मैटर है, मैटर किससे मिलके बना है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स से। तो मॉलिक्यूल्स की भी अपनी खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वो बॉन्ड एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, किसी भी टाइप की हमारे पास एनर्जी पॉसिबल है। तो उस सारी एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, और एक्यूरेट इंटरनल एनर्जी को एक्सप्रेस करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, उस इंटरनल एनर्जी के अंदर हम चेंज निकालते हैं, इट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर हम चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट वर्क की फॉर्म में, सेकेंडली हीट की फॉर्म में। वो कैसे करते हैं अभी देखेंगे। तो अगर हम कहें, अगर मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, तो इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड बाय सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल यू। सो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, दैट इज हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं जिससे मैटर बना है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है, या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है ए और बी, तो इसका जो बॉन्ड है डेफिनेटली रिजिड नहीं होता, हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो रिजिड नहीं होते, वो क्या करते हैं टू एंड फ्रो मोशन में, कभी कंप्रेस होंगे कभी एक्सपेंड होंगे, कंप्रेशन एक्सपेंशन ये उनके अंदर चलता रहता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे जो मॉलिक्यूल हैं ए और बी, मान लिया हमने एग्जांपल के थ्रू लिया है, तो ए और बी अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर बॉन्ड किसकी वजह से बना है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या डोनेशन की वजह से। तो जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर शेयर हैं वो कभी इस एटम की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये अपनी तरफ खींच सकता है फॉर सम इंस्टेंट, और कभी बी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन ऑफ द बॉन्ड।
और इसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, और एंड द एनर्जी इज कॉल्ड एज अ वाइब्रेशनल एनर्जी। ऐसे ही ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है हमारे मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। उसके बाद हम चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? वर्क की फॉर्म में या फिर हीट की फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एज अ इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वर्क, इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वर्क। और साथ के साथ हम क्या प्रूव करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हम इंटरनल एनर्जी के अंदर किस तरीके से चेंज लेके आ रहे हैं वो उसके पाथ के ऊपर डिपेंड ना करके क्या करेगी, उसके सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये साथ के साथ हम भी क्या प्रूव करेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट फंक्शन ओनली, ठीक है। मान लिया कोई भी हम एडियाबैटिक सिस्टम लेते हैं। एडियाबैटिक सिस्टम, हमारे पास सिस्टम होते हैं आइसोकोरिक सिस्टम जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज ना हो, एडियाबैटिक सिस्टम जिसके अंदर हीट का कोई भी एक्सचेंज ना हो, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, उसे हम बोलेंगे एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है। तो हमने एक ऐसा सिस्टम लिया जिसे हम ना तो हीट सप्लाई करेंगे, ना ही वो सराउंडिंग से हीट, ना तो हम इसको हीट देंगे, ना ही ये अपने अंदर से हीट रिलीज करेगी, ठीक है। इस तरह के सिस्टम को हम बोलेंगे एडियाबैटिक सिस्टम। इसके अंदर हमने मान लिया वाटर लिया है, सिंपली कोई रिएक्शन नहीं करा रहे, इसके अंदर हमने क्या लिया है? वाटर लिया है। तो इसका हमें क्या करना है? हमें वर्क की फॉर्म में लेके आना है। हमें इसका किसी न किसी तरीके से टेम्परेचर चेंज करना है। वी हैव टू चेंज इस टेम्परेचर एनी हाउ। तो टेम्परेचर चेंज हमें से, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अगर अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक रोड का इस्तेमाल करते हैं वाटर टैंक के अंदर, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करें तो इसका टेम्परेचर मान लिया T1 था, क्या हो जाएगा? T1 से T2, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यूजिंग इलेक्ट्रिकल वर्क भी हम इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, और किसी मैकेनिकल वर्क से भी, अगर इसके अंदर कोई पेडल या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल वर्क लगा दें जो मूव करे, ऑटोमेटिकली मूव करे और आइसोलेटेड ही रहे हमारा सिस्टम, और उसकी मैकेनिकल वर्क की हेल्प से अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करें, तो दोनों पॉसिबल है मेथड। इलेक्ट्रिकल वर्क से या फिर मैकेनिकल वर्क से हम इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, मतलब इसके पार्टिकल के मोशन को चेंज करेंगे तभी तो इस पूरे मैटर का जो है टेम्परेचर चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क या फिर मैकेनिकल वर्क, किसी भी दोनों मेथड से अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर के अंदर चेंज क्या किसी पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। सो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? डेल्टा से डिनोट करते हैं चेंज को, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, दैट इज T2 माइनस T1। एंड सिमिलरली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U, हम क्या लिख सकते हैं? इनिशियली इस सिस्टम की एनर्जी थी U1 और फाइनल क्या है? U2। तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? U2 से U1, ठीक है। और ये हमारी किसके इक्वल होगी? जो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क हमने किया है उसके इक्वल होगी। और डेफिनेटली क्या है? हमारा एडियाबैटिक सिस्टम है, तो वर्क क्या हो जाएगा? W एडियाबैटिक। क्या है ये? हमने कंडीशन क्या ली थी इनिशियली? Q का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा हमारे सिस्टम को, ना तो हम हीट देंगे ना ये सिस्टम हीट रिलीज कर सकता है, दैट इज हीट का एक्सचेंज ज़ीरो। दैट मीन्स हमने सिस्टम कैसा लिया है? एडियाबैटिक लिया है, ठीक है। एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर हम दो तरीके से टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क के थ्रू कर रहे हैं, टेम्परेचर के अंदर सेम चेंज कर रहा है। अगर 10 डिग्री राइज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क को यूज़ करके भी हम 10 डिग्री सेल्सियस ही राइज करेंगे, और मैकेनिकल वर्क को यूज़ करके भी हम 10 डिग्री ही जो है वो चेंज लेके आएंगे, ठीक है। तो चेंज सेम है। तो वर्क जो है मैकेनिकल वर्क के थ्रू कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क के थ्रू हम टेम्परेचर के अंदर चेंज करें, चेंज इन टेम्परेचर इज रिमेन सेम। तो जो टेम्परेचर के अंदर चेंज है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। तो टेम्परेचर क्या है? हमारा स्टेट फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी, इसके टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या हो रही है? इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, और
जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लेके आए हैं वो किस के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, जो वर्क हमने किया है। और वर्क हमने क्या किया है, एडियाबैटिक कंडीशन पे किया है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई कि इंटरनल एनर्जी क्या है, इज अ स्टेट फंक्शन जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेकेंडली वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना वर्क हमने किया है उस सिस्टम के ऊपर उतनी ही इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगी। तो इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन वर्क ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम के ऊपर हमने कितना वर्क किया है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हीट। सिंपली अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करें तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। अगर हम इसके अंदर से हीट निकालेंगे तो टेम्परेचर घटेगा, और अगर हम इसको हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने किसी भी तरीके से इसको हीट दी तो टेम्परेचर हम अब इलेक्ट्रिकल मेथड से हम इसको हीट दे सकते हैं या मैकेनिकल मेथड से हम इसको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चाहे हम बर्नर की हेल्प से हीट करें, ठीक है, इसके अंदर से करंट पास करें, किसी भी तरीके से हमें इसका सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना, हमें इसे हीट प्रोवाइड करनी है। तो टेम्परेचर चेंज हो गया T1 से T2, तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगी, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, दैट इज U2 माइनस U1। तो यहाँ पे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे लेके आए हैं, यूजिंग हीट। वहाँ पे हमने वर्क किया था और टेम्परेचर के अंदर चेंज करके हमने इंटरनल एनर्जी को चेंज किया था। अब क्या कर रहे हैं हम, हीट अप्लाई करके या फिर हीट निकाल के यूजिंग हीट हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, क्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगी। दो चीज़ें यहाँ से निकल गई। एंड यहाँ से भी यही बात प्रूव होती है कि जो है इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो इन नटशेल हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, मान लिया इंटरनल एनर्जी थी U, ठीक है, हमने इसको क्या की, हीट प्रोवाइड की, इसके ऊपर हमने वर्क किया या फिर हीट प्रोवाइड की। जैसे कि कोई भी हमारा सिस्टम था, इसकी इंटरनल एनर्जी थी हमारी इनिशियली U, इसको हमने क्या दी, हीट सप्लाई की। ठीक है, हमने इसको हीट सप्लाई की, तो अब फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, U प्लस क्यू के इक्वल। जो इनिशियली इंटरनल एनर्जी थी प्लस में जितनी हमने इसको हीट दी उसके इक्वल होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, वो ऐड हो जाएगी इसके अंदर। अगर हम इसके ऊपर वर्क करें तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, प्लस में वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज U प्लस Q प्लस W। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी, दैट इज मान लें U2, वो किसके इक्वल होगी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस में हीट अप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम, वर्क के इक्वल होगी। तो अगर हम इसको कैसे इस U1 को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। U2 माइनस U1 डेल्टा U, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे ही हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, that is change in internal energy is equal to heat supplied to it and work done on the system या फिर by the system। ठीक है, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर हम किसी सिस्टम को हीट अप्लाई करें तो वर्क होगा, या फिर वर्क दें तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी और क्या होगी, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होगा। तो सिंपली
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी चेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या फिर मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड प्लस में वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इज यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू यहाँ पे क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या है यहाँ पे? हीट एब्जॉर्ब्ड या फिर एमिटेड बाय द सिस्टम। तो वर्क हम टेम्परेचर के अंदर चेंज लेके आना, हमें टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो इंक्रीज होगा दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब होगी बाय द सिस्टम, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स हीट विल बी एमिटेड बाय द सिस्टम। हमें तो सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करने से मतलब है। सो दैट कैन बी ब्रॉट बाय एब्जॉर्बिंग द हीट या फिर एमिशन ऑफ हीट बाय द सिस्टम। उसके बाद है वर्क, दैट इज डब्ल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पिस्टन है, इसके ऊपर हमने प्रेशर दिया और जिससे इसका वॉल्यूम घटा या बढ़ा, ठीक है। मान लिया इसके प्रेशर देने से क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। लेकिन अगर हम क्या करें, ये हमारा पिस्टन था, इसके अंदर कोई भी गैस थी, इस गैस ने इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया और ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम ने वर्क किया है, जिसके कारण क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम भी पॉसिबल है, वर्क डन ऑन द सिस्टम भी पॉसिबल है। तो इसके लिए हमारे पास कन्वेंशन क्या होते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम, कोई भी चीज़ हमारे सिस्टम से दूर जाए उसको हम लेंगे नेगेटिव। कोई भी चीज़ हमारे सिस्टम से हीट निकले, वर्क डन हमारे सिस्टम के द्वारा किया जाए, जो भी चीज़ हमारे सिस्टम से दूर जाएगी उसे हम लेंगे नेगेटिव, और सिस्टम की तरफ आएगी उसे हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट प्रोवाइडेड या फिर एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ठीक है। ये है हमारे थर्मोडायनेमिक कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस। ये स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में अप्लाई होते हैं। फिजिक्स के साइन कन्वेंशंस उल्टे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम रेफरेंस जो है वो पी इंटरनल लेते हैं और हम केमिस्ट्री के अंदर रेफरेंस जो है पी एक्सटर्नल को लेते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।